बीपीटी के बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है सिमिलैरिटी। जैसे 9th क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था उसी तरीके से सिमिलैरिटी होता है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या था, दोनों फिगर एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए और एक फिगर को जब दूसरी फिगर के ऊपर रखें तो वो उसको ओवरलैप करनी चाहिए। एक फिगर दूसरी फिगर को एग्जैक्टली ओवरलैप तभी करेगी जब उन दोनों का शेप और साइज सेम। लेकिन सिमिलरिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। फिर कौन कौन सी सिमिलरिटी होती है, पहले आप समझ लीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलरिटी। तो ये कहता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। दो ट्राइंगल सिमिलर तो दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलर कब हो सकते हैं, जब वो दो कंडीशन को फॉलो करें। तो मैं बोलता हूं टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे कब, सुनो मेरी बात। पहला पॉइंट, इफ देयर corresponding angles are equal। अगर दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो वो कहते हैं कि सर थोड़ा क्लैरिटी और दीजिए, तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए, अब देखिए, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उसके लिए मुझे दो ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये। सिमिलैरिटी में कभी भी जरूरी नहीं है कि दोनों ट्राइंगल्स की शेप सेम हो। जैसे आपने देखा है जो सिविल इंजीनियर होता है वो अपने पेपर पे बिल्डिंग बनाता है, और जो मिस्त्री होते हैं, मासन्स जो होते हैं, वो वैसी बिल्डिंग एक्चुअल में खड़ी कर देते हैं। पेपर वाली जो फिगर होती है वो एग्जैक्टली रियल वाली बिल्डिंग से मैच करती है देखने में। क्या दोनों फिगर का साइज सेम था क्या? नहीं। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर दो फिगर की सिमिलैरिटी की। तो ये मेरा पॉइंट हो गया ए, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू और ये आर। मैंने क्या बोला बेटा यहां पर, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल है और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, तो देयर देन triangle ABC similar to triangle PQR। A सिमिलैरिटी। अभी तो टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैंने आपसे बोला कि अगर दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं।
फर्स्ट फिगर में भी तीन ट्राइंगल्स, तीन एंगल थे, सेकंड फिगर में भी थ्री एंगल्स थे। तो उनके करस्पॉन्डिंग, जैसे ए के साथ मैंने क्या ले लिया, पी, बी के साथ क्या ले लिया, क्यू, और सी के साथ क्या ले लिया मैंने, आर। ये लो बेटा, इसको बोलते हैं कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दूसरा भी कंडीशन थी, इफ देयर corresponding sides are proportional। प्रोपोर्शनल का मतलब इन सेम रेशियो। ये लीजिए, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब इन सेम रेशियो, मतलब पहले ट्राइंगल की साइड्स को दूसरे ट्राइंगल की साइड से डिवाइड करने पर जो रेशियो आए, जो वैल्यू आए, जो रिजल्ट आए, वो सेम आना चाहिए। जैसे ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बीसी का रेशियो क्यू आर के साथ, और एसी का रेशियो पी आर के साथ। अगर दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। ये तो तरीका था दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने का। दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने का तरीका था कि कैसे कैसे आप दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो या दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आए, इसको हम प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। अब पूछता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। मतलब if two triangles are similar then their corresponding angles are equal। if two triangles are similar then their ratio of their corresponding sides are equal। तो ये वाइस वर्सा होता है। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। मानो अगर ट्राइंगल, मैं बोल देता हूं, पहले लिख देता हूं, इफ triangle ABC similar to triangle PQR। तो फर्स्ट पॉइंट, इफ triangles are similar, पहला पॉइंट, their corresponding angles are equal। मतलब एंगल ए तो ट्राइंगल का पहला दूसरे ट्राइंगल के पहले एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी, और एंगल बी एंगल क्यू, और एंगल सी एंगल आर। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब जो लेटर पहले ट्राइंगल में जिस पोजीशन पे होगा तो दूसरे ट्राइंगल में भी उसी पोजीशन का लेटर उसके इक्वल होगा। मैंने बी मिड में था तो देखो क्यू भी तो मिड में होगा ना, तो बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल, और ए पी के इक्वल। पहला पॉइंट। सेकंड, their corresponding sides are in same ratio। सेम रेशियो का मतलब प्रोपोर्शनल। तो ए बी
साइड्स हमेशा दो लेटर को लेके बनती है, तो मैंने पहला लेटर क्या ले लिया, ए बी पेयर, तो ए बी किसके साथ, पी क्यू के साथ। फिर मैंने बी सी लिया, तो बी सी किसके साथ आ रहा है, क्यू आर। और फिर मैं पहला और तीसरा लिया, तो ये लीजिए। और रीजन क्या लिखोगे, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये लो जी। और करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी। टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी, आप दो ट्राइंगल्स को कितने तरीके से सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रिपल ए, सेकंड डबल ए। दो ट्राइंगल्स हैं, अगर उनके दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल होगा। भाई एंगल ए अगर एंगल पी के इक्वल और एंगल बी अगर एंगल सी के इक्वल है, मान लेते हैं, ये लो, ये ए, ये बी, ये सी, ये 60, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये भी 60, और ये 70, तो ये भी 70। तो बताना एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से ये कितना आएगा 50, तो ये भी कितना आएगा। तो अगर दो ट्राइंगल्स के एनी टू एंगल्स आर इक्वल, मतलब एनी टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो डबल ए और ट्रिपल ए में कोई खास अंतर नहीं होता है। डबल ए में ही अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं ट्राइंगल में, तो तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो अगर किस दो ट्राइंगल्स में आपको कोई भी दो एंगल्स इक्वल नजर आते हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और ए सिमिलैरिटी लग जाएगी। थर्ड ट्रिपल एस और फोर्थ एस एस, ये मेन चार सिमिलैरिटी होती है। अब मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द सिमिलैरिटी। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो आपको क्या कंक्लूजन मिलता है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं तो आप कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो कोई भी इन चारों में से सिमिलैरिटी यूज करके आप दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा इस पे, थ्योरम हमारी है नहीं ये प्रूविंग में, इसलिए हम कराते नहीं है। पहला क्वेश्चन, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इज in figure are similar. Write the similarity criterion used by for your answer. ये A, ये B, ये C, ये P, ये Q और ये R। 60, 80, 40, 60, 80, 40। तो आप देख रहे हैं एंगल ए एंगल सी के इक्वल है ना, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए सिमिलैरिटी। तो क्वेश्चन 1 में कुछ फिगर दे रखी हैं और ये पूछ रहा है कि कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं, और जब भी आप दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं तो कोई ना कोई इन चारों सिमिलरिटी में से यूज होगी। कौन कौन सी, ट्रिपल ए, डबल ए, एस या ट्रिपल एस।
इधर देखो, ये ए, ये बी, ये सी, ये 2, ये 2.5, ये 3, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये 6, ये 5, ये 4। अब देखो बेटा, 2 का डबल 4 होता है, और 2.5 का डबल, और 3 का डबल। तो इसको मैं जनरली क्या देख रहा हूं कि पी क्यू आर की जो साइड्स है वो डबल है एबीसी की साइड से, लेकिन इस बार ए बी के साथ पी क्यू नहीं है। अगर मैं ए बी के साथ पी क्यू लेता हूं तो ये 3 गुना हो जाती है, लेकिन ये 3 गुना नहीं है, ये भी 3 गुना। तो आपको खुद कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि कौन सी साइड किस साइड के साथ क्या रेशियो ले रही है। तो मैंने क्या कर दिया, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2, BC अपॉन RP 2.5/5, डेसिमल हटाया 10, तो 1/2, AC या CA, CA अपॉन PQ, तो 3/6, 1/2। तो इंप्लाइज दैट में क्या आ गया, AB का रेशियो QR के साथ, BC का रेशियो RP के साथ, और CA का रेशियो PQ के साथ, यही आ रहा है ना। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC, ये तो आपने ए से शुरू किया था, तो ये कहां से शुरू किया था, ट्राइंगल QRP बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी। यहां कॉन्ग्रुएंसी कहां से आ गई, सिमिलैरिटी। MP का रेशियो EF के साथ, ED के साथ 2/4 इक्वल टू 1/2। PL का रेशियो DF के साथ 3/6 1/2, और LM का रेशियो FE के साथ इक्वल टू 2.7/5, डेसिमल हटाया 10, कटना कुछ है नहीं ना। तो क्या आ रहा है क्लियरली, MP का रेशियो ED के साथ इक्वल टू PL का रेशियो DF के साथ, नॉट इक्वल टू LM का रेशियो FE के साथ। तो देयरफॉर ट्राइंगल MPL नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल EDF, ये सिमिलर नहीं है। अब दो साइड एक एंगल, तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट बनता है। पहले मैंने क्या देखा यहाँ पे, NM का रेशियो PQ के साथ, तो 2.5/5, डेसिमल हटाया 0, तो 1/2। फिर ML का रेशियो QR के साथ, तो 5/10, तो ये भी 1/2। तो इंप्लाइज दैट क्या आ गया, NM/PQ ML/QR, और साथ में क्या, एंगल M इक्वल टू एंगल Q। तो देयरफॉर ट्राइंगल, कहां से शुरू किया था मैंने, NML सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। कौन सी सिमिलैरिटी, ऐसे है, दो साइड एक एंगल,
और ये एंगल दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। इंक्लूडेड एंगल मतलब दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल, तब एस लगेगी। किसी और साइड का दे दिया तो फिर एस नहीं लग सकती थी। इसके बाकी के पार्ट्स आपके होमवर्क हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ओडीसी ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ओ। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ओडीसी एंड ट्राइंगल ओबीए सिमिलर है बेटा। ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए, एंगल बीओसी इक्वल टू 125, एंगल सीडीओ इक्वल टू 70 डिग्री। टू फाइंड क्या क्या निकालना है हमें, एंगल डीओसी कॉमा एंगल डीसीओ और कॉमा एंगल ओएबी। प्रूफ या सॉल्यूशन जो भी आपको समझ में आए। बीओसी, बीओसी ये कितना हो गया 125, और सीडीओ, सीडीओ ये कितना हो गया 70, ठीक है। एंगल सीओडी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 125 लीनियर पेयर एंगल्स। 180 एंगल सीओडी प्लस 125 इक्वल टू 180, तो एंगल सीओडी इक्वल टू 180 माइनस 125, तो एंगल सीओडी इक्वल टू ये 5 और 7 में से 2 गया तो 55। ये वाला एंगल कितना हो गया 55। एंगल एओबी इक्वल टू एंगल सीओडी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो एंगल एओबी भी कितना आ गया 55, तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया बेटा 55। नाउ इन ट्राइंगल सीओडी में 70 प्लस 55 प्लस एंगल डीसीओ इक्वल टू 180, और ये एंगल सम प्रॉपर्टी। ऊपर वाले ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180, और दो एंगल्स की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो दोनों का सम करके 180 में से माइनस कर दो, थर्ड एंगल आ जाएगा। ये लो जी, एंगल डीसीओ 180 माइनस 5 125, ये भी 55, तो ये भी 55। अब देखो ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए दे रखा है ना, तो एंगल डीसीओ तो एंगल बीएओ होगा या नहीं होगा, और डीसीओ कितना था 55,
तो एंगल बी ए ओ बी कितना आ गया 55, और ये 55 ये 55, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना आएगा 55 प्लस 55 110, और 180 में से 110 माइनस किया तो 70 डिग्री। तो कुछ भी नहीं है, और सिमिलैरिटी भी लगा सकते हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। और देख लो, मैं देख लेता हूं एक बार क्या कह रहा है ये ओडीसी, तो मैंने लिया था सी डी डीसीओ, यहाँ पे बी ए हो गया, और मुझसे क्या पूछ रहा है डीओसी पूछ रहा है, डी ओसी तो ऑलरेडी आ चुका है, डीसीओ पूछ रहा है, डीसीओ मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है, और अब क्या पूछ रहा है मुझसे ओ ए बी, ओ ए बी, ये भी निकल गया, खत्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया तो जो मैंने 6.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 किया था, बीपीटी लगाकर मैं इस तरीके से उसको जल्दी सॉल्व कर सकता हूं। सेम क्वेश्चन है, डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD. A B C D, और ये दोनों डायगोनल आपस में डी पे काट रहे हैं एक दूसरे को, वो ऊपर। गिवन A B C D is a trapezium, so therefore AB parallel to BC। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, पैरेलल लाइंस को काटने वाली लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है, और ट्रांसवर्सल में जब ऑल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं जो Z बना, देख लो भाई 1 2 3 बन गया Z। अब ये Z उल्टा भी बन सकता है, और ऐसे भी तो बन सकता था, ये लो, ये भी तो Z ही माना जाएगा। उल्टा बने सीधा बने इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो देखना ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल। टू प्रूव OA का रेशियो OC के साथ और OB का रेशियो OD के साथ, प्रूफ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और रीजन आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो therefore triangle AOB similar to triangle COD by AA similarity। एनी टू एंगल्स मिल जाए, एनी टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ट्राइंगल मेरे सिमिलर हो जाते, और जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होगी। तो ये देखो OA, यहाँ पे पहले दो लिए तो OC, OB लास्ट के 2 लिए तो लास्ट के 2 अपॉन OD, और क्या लिख दिया करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles are in same ratio या proportional। In the given figure, this is an important question,
हाँ जी अभी इधर देखो, पी टी क्यू आर और ये एस, ये एंगल 1 और ये वाला एंगल 2। गिवन क्या है क्वेश्चन में, हमेशा मिलेगा क्यू आर का रेशियो क्यू एस के साथ और क्यू टी का रेशियो पी आर के साथ, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव क्या करना है बेटा हमको, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। ढूंढो पी क्यू एस टी क्यू आर, मतलब एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल। प्रूफ, सबसे पहले एंगल 1 किसके इक्वल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो एंगल्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड भी, और साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो देखना मुझे कोई ट्राइंगल नजर आ रहा है पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, तो पी क्यू किसके इक्वल हो गया बेटा, पी आर के। और रीजन क्या हो गया, साइड अपोजिट टू इक्वल और बहुत से टीचर लिख लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिनमें दो साइड्स या दो एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट वाली साइड्स इक्वल होंगी, और दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब क्यू आर का रेशियो क्यू एस के साथ, फिगर में चेक करो, ये लो क्यू आर बड़ा वाला ट्राइंगल, यही है ना बड़ा वाला ट्राइंगल, क्यू आर का रेशियो क्यू एस के साथ, मतलब ये बड़े वाले पार्ट का रेशियो छोटे के साथ। और देखो यहां पे क्या होगा क्वेश्चन में, क्यू टी का रेशियो पी आर के साथ, यही तो गिवन था। और पी आर को हटा के क्या डाला जा सकता है, ये लो पी आर को हटा के पी क्यू डाला जा सकता है। अब देख लो क्यू टी का रेशियो पी क्यू या क्यू आर क्यू पी के साथ, तो जो बड़ा वाला ट्राइंगल था क्यू आर और जो छोटा वाला ट्राइंगल था क्यू एस, उनकी दो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में आ रही है। और ये वाला एंगल देखो दोनों का कॉमन है या नहीं है, तो क्या लिख दिया, एंगल 1 इक्वल टू कॉमन, तो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी, तो बनी होगा ना, एंगल वन कॉमन। S and T are points on sides PR and QR of a triangle.
पी क्यू आर। एस जो है पी आर पर है, ये लो, और टी क्यू आर पर है, सच दैट एंगल P इक्वल टू आर टी एस। देखना, आर टी एस, तो ज्वाइन कर दो ना, ये हो गया आर टी एस और ये हो गया एंगल P। और देखो ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, हो गए दोनों ट्रायंगल सिमिलर। गिवन एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस टू प्रूव triangle RPQ similar to triangle RTS, proof. In triangle RPQ and triangle RTS, दोनों ट्राइंगल ले लिए जो जो मुझसे सिमिलर पूछा था, देखा दोनों में एंगल R कॉमन है या नहीं है, और इसका एंगल P और इसका एंगल RTS क्वेश्चन में गिवन था ना, ये गिवन था और ये कॉमन। ऐसे कोई भी दो ट्राइंगल जिनमें करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स इक्वल हो, उनको हम सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल RTS बाय AA सिमिलैरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABE congruent to triangle ACD to prove triangle ADE similar to triangle ABC. A B C D E, ये लीजिए, प्रूफ ए बी ई ए सी डी के कॉन्ग्रेंट हैं, और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी और गिवन ना, तो देयरफॉर ए बी का रेशियो, सॉरी, ए बी इक्वल टू ए सी, और ए ई इक्वल टू ए डी, और ए डी इक्वल टू ए ई सी पी सी टी, और 2 को डिवाइड कर दो 1 से, 2 को डिवाइड कर दो 1 से, तो ए डी अपॉन ए बी और ये ए ई अपॉन ए सी आ गया। देख लो, ए डी का रेशियो ए बी के साथ, ए ई का रेशियो ए सी के साथ। अरे सीपीसीटी से आएंगे तो इक्वल, इधर तो लिखने क्या फर्क पड़ना है। अब क्या हो गया, और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, तो देयरफॉर ट्राइंगल एडीई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी और एस ए एस सिमिलैरिटी। सीपीसीटी से ए बी ए के इक्वल होता ना, बोलो, तो ये ए बी अपॉन ए का रेशियो 1 आ जाता,
और AE AD के इक्वल होता, तो AD अपॉन AE इक्वल टू भी तो बना जाता। जब दो चीज इक्वल होती है तो उनका रेशियो सेम वन आता है। और देखो इक्वल टू का सेम थिंग अगर इक्वल टू बनाना होता तो क्या हो गया, AB अपॉन AE और ये AD अपॉन AE और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ये वाली, तो क्या हो गया, AE का रेशियो, एक मिनट, AB ये AC आएगा ना, ये AC, तो ये AC और ये AD अपॉन AB और एंगल A इक्वल टू एंगल A, हो गया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। वो सिमिलर ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको समझ में आ जाए। डन।